आइए हम प्रार्थना करें। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। तेरा पुत्र यीशु ने एक गुरु होकर शिष्यों के पैर धोए और निस्वार्थ सेवा की उस महानता का शिक्षा हमें दी। उसने कहा, मैं सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। उसने परमेश्वर पुत्र होकर भी एक दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य जाति की छुड़ौती के काम को पूरा किया। बढ़ के हम उसकी नम्रता का अनुसरण करें और तेरे निमित्त दूसरों की सेवा करें। अपनी प्रतिष्ठा नहीं परंतु तो उनकी भलाई की सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इसमें गीत गाएंगे। गीत 193, गीत संख्या 193, 193, पहला, दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे। पहला, दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे। आज के ऑनलाइन आराधना में संत पौल के द्वारा रांची पास्टर की ओर से आप सभी विश्वासियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज पुण्य बृहस्पतिवार है। आज हमारे मनन ध्यान चिंतन का विषय है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देता है और प्रभु भोज की विधि का
स्थापना करता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पुत्र आत्मा सहभागिता आप सबों के साथ रही और आपके साथ भी। आइए हम लोग तैयारी प्रार्थना साथ में कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और जो तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, आपके साथ भी हो। प्रार्थना करें। आज पुण्य बृहस्पतिवार, आज के कल प्रार्थना अर्पण करते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत अनुग्रही परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के दुख सहन का अस्थायी स्मारक होने के लिए इस अद्भुत सक्रमेंट को ठहराया। यह बात दे कि हम उसकी देह और लहू के इन पवित्र रहस्यों को ऐसा ग्रहण करें कि उसके त्राण के फलों को अपने में पहचाने। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आभार सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे ख्रीस्त हमारे आत्माओं के त्रता, हम तुझे इसलिए सराहते हैं कि तूने अपनी कलीसिया को पवित्र सहभागिता का सक्रमेंट प्रदान किया है, कि वह हमारे लिए तेरे दुख सहन का स्मारक रहे, जिसकी सेवकाई के द्वारा तेरा निज जीवन अपने दासों को पहुंचाया जाए। और हे धन्य प्रभु, ताकि हमारा धन्यवाद अधिक योग्य होने पाए, यह बात दे कि तेरे अमूल्य देह और लहू को विश्वास के साथ लेने के द्वारा हम शरीर और आत्मा में पवित्र किए जाए। हमें दीनता और आत्मिक समझ बढ़े और सुख कर्मों के फल फले, और इस लोक में और परलोक में हमारा भाग का आश्वासन हमें प्राप्त हो। तू जो पिता और पुत्र आत्मा के साथ सबों के ऊपर परमेश्वर सदावन जुगाजुग धन्य है, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र ख्रीस्त एक दास का रूप धारण किया और बहुतों के छुड़ावत के लिए सेंत में अपना प्राण दे दिया। यह बात दे कि हम उसकी नम्रता का अनुसरण करें और अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, परंतु केवल उसी के निमित्त हम दूसरों की सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू अपने किसी हस्तकृति से घृणा नहीं करता और जितने पश्चाताप कतन के पापों को क्षमा करता है। हमें नए टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि हम अपने पापों के विषय में झूठ रीति से विलाप कर
और अपनी कमजोरियों को मान ले, आत्म संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पाप मचल क्षमा प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आभार सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट हैं दोनों को मेल मिला कर प्रचार करे। या बदे किस देश के और सब देश के लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्ग के पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा दे लूँगा, हमारे तरह यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पुराने नियम से पहला पाठ वचन निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 12वां अध्याय पहले पद से लेकर 8वें पद तक और 11वें पद से लेकर 14वें पद तक। निर्गमन 12 अध्याय 1 से 8 और 11 से 14 पद तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उसी रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मंडली खड़ी हो जाए। भजन संहिता 116 अध्याय पहला, दूसरा और 12 से लेकर 19 पदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 अध्याय पहला, दूसरा और 12 से 19 पद तक। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं।
मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में और यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। या की स्तुति करो। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और सदा जुगान होती होते रहेगी। आमीन। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। हम पत्र सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 11वां अध्याय 23वें पद से लेकर 29वें पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 11वां अध्याय 23वें पद से लेकर 29वें पद तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इसमें गीत गाएंगे। गीत 221, गीत संख्या 221, 221, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद को गाएंगे। पहला, दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे।
प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से आरंभ होता है, हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पहला पद से लेकर 17वें पद तक और 34 पद से लेकर 35वां पद तक। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस करयोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु अब बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम आपके पवित्र वचन पर गौर करना चाहते हैं। हमारी सहायता और अगुवाई कर
हमारे जीवन और आत्मा में अपना अधिकार किए, ताकि इस घड़ी आपके इन पवित्र वचनों पर गौर करें और हम सबके जीवन के लिए फलदायी होने पाए। सारे झुंड को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, और स्वयं को भी तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्रिस्त में प्रियो, आज पुण्य बृहस्पतिवार है और 2020 साल हमारे लिए कोरोना महासंकट का काल रहा और हमारे बीच अब भी है, और जिसके कारण फिर से हम ऑनलाइन आराधना में उपस्थित होते हैं। मित्रों, आप सबका स्वागत है। विश्वासी जनों, आपका स्वागत है कि हम आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर गौर करें। आइए कुछ क्षण हम परमेश्वर के इन पवित्र वचनों पर गौर करेंगे। आज के चिंतन करने का विषय, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं और पवित्र प्रभोज की विधि को स्थापित करता है। और साथ ही साथ आज के पाठों पर ध्यान करें तो हम फसह पर्व, नई आज्ञा और फिर प्रभु के द्वारा पवित्र प्रभोज की स्थापना पर हम ध्यान करते हैं। और इसी के साथ प्रभु अपने प्रिय चेलों की पैर को धोता है। आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर गौर करेंगे। अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह भोज का पर्व, ये दोनों मिस्र के गुलामी से छुटकारा पाने की रात और उसी रात मृत्यु दूत से बचने की स्मरणार्थ मेमना का बलिदान और उसका लहू द्वार पर छिड़काया जाना, जिसे निर्गम नामक पुस्तक 12वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 पद, 11वें से लेकर 14वें पद में अध्ययन करते हैं। फसह पर्व का भोज सिर्फ एक ही 14वीं निशान को खाया जाता था, अर्थात अप्रैल माह। फसह पर्व का भोज इस्राएलियों की गुलामी के प्रवास के कालों की ऐतिहासिक घटनाओं के स्मरण में भोज था। इस भोज में परमेश्वर के 4 प्रतिज्ञात वचन को हम स्मरण करते हैं या फिर इस्राएली लोग स्मरण करते थे। निर्गमन 6वां अध्याय और उसके 6 से लेकर 7वें पद। पहला, मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लूँगा, मैं अपने बलवंत भुजा से संभाल कर ले चलूँगा। और तीसरा, तुम मेरी प्रजा हो और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु के शिष्यों ने यीशु के पकड़वाए जाने से एक दिन पहले फसह का भोज तैयार किया और यीशु ने इस अंतिम भोज में अपने शिष्यों के साथ सहभागिता रखी। मत्ती 26 अध्याय 17 से 19, लूका 22 7 से 13, मार्क 14 12 से लेकर 21वां पद। उपरोक्त फसह के विधिवत ग्रहण करने के बाद यीशु अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर कमर बांधी और अपने चेलों के पैर धोने और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी थी उससे पहुँचने लगा। परंतु पतरस की पैर धोने की बारी आई, तब पतरस कहने लगा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर
धोता है? यीशु ने उनसे कहा, जो मैं करता हूँ तू उसे नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु ने पतरस से, यदि तुझे ना धोऊं, मेरा साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ये यीशु ने पतरस से कहा। इस काज के द्वारा यीशु दीनता, सिद्ध सेवक तथा अपनी मृत्यु के द्वारा लोगों को शुद्ध करने को स्पष्ट किया, और साथ ही साथ वह इस संसार में सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया था। पतरस यीशु के काज को न समझने के कारण आपत्ति की और प्रभु से कहा, हे प्रभु, पाँव ही नहीं परंतु सिर भी धो दे। यीशु ने पतरस से कहा, जो कोई नहा चुका है उसे पाँव धोने के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। यीशु जानता था अपने चेलों में से यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा, क्योंकि उसमें शैतान समा चुका था। पतरस यदि यीशु के पांव धोने के काज में सहभागी नहीं होता तो वह यीशु के साझेदार नहीं बन सकता था। यहूदा को छोड़ सभी चेले शुद्ध हो चुके थे और इसलिए पांव धोने के सिवाय आवश्यकता नहीं थी। पांव धोना दीनता का प्रकटीकरण था। इस संसार में रहते हुए वह बहुत ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ एक सिद्ध सेवक का काज निर्वाहन किया। यूहन्ना 13:9-11। यीशु अपने शिष्यों के पांव धोने के द्वारा अपने गुरु और शिष्यों के बीच कैसा बर्ताव करना चाहिए बहुत ही स्पष्टता से दर्शाया। सेवक होने के नाते एक दूसरे के प्रति कितना समर्पित होने की आवश्यकता है। यीशु अपने चेलों के पांव धोने के बाद एक नई आज्ञा अपने चेलों को देता है। यूहन्ना 13:14-35। यीशु स्वयं अपने चेलों से जैसा प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी, जिससे सब जानेंगे कि शिष्य प्रभु के चेले हैं। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थायी हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है और यही प्रेम के विषय में यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। 1 कुरिन्थी 13:13। यीशु इस आज्ञा के पीछे अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित की कि यीशु दुख उठाएगा, तब शिष्यों का मन शोक से भर जाएगा। तब अपने जीवन में कड़वाहट लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक सहनशील प्रेम में बने रहकर यीशु के शिष्य होने का परिचय देंगे, जिससे सब लोग जान सकेंगे कि वे प्रभु के शिष्य हैं। मित्रों और विश्वासी जनों, यीशु पवित्र प्रभोज की विधि को स्थापित करता है। इसके पश्चात यीशु पवित्र प्रभोज को स्थापित करता है। यीशु पकड़वाए जाने से पहले दिन अपने चेलों के साथ फसह खाया, जिसे अंतिम बैर भी कहा जाता है, जो भाईचारे या सहभागिता का भोजन के रूप में देखा जा सकता है। यीशु सब कुछ होने के बाद फिर से रोटी और दाखरस लिया और देह और लहू के रूप में वाचा बांधी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यीशु ख्रीस्त पवित्र प्रभोज की स्थापना इस तरीके से उसने किया और तब चेले जब खा रहे थे, यीशु ने रोटी फिर से ली और आशीष मांग कर तोड़ी
और चेलों को देखकर कहा, लो खा, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मत्ती 26 अध्याय 26 से 28, मार्क 14 22 से 24, लूका 22 17 से 20, पहला कुरिन्ती और 11 अध्याय 23 से लेकर 26वां पद। यीशु ख्रीस्त प्रभोज की स्थापना उसके स्मरण के लिए किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रभोज की स्थापना अपने चेलों के बीच इसलिए किया कि चेले रोटी तोड़ने के द्वारा सदा यीशु ख्रीस्त को स्मरण करते रहें। लूका 22:20 घा, ताकि रोटी और दाखरस लेने के द्वारा हम उसी के साथ जुड़े रहें, और जब हम रोटी खाते और कटोरे में से पीते हैं तब प्रभु के मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते रहें। पहला कुरिन्ती 11:26, परंतु इसके लेने के प्रति चेतावनी भी है, जो आज के परिस्थिति में हम कई बार पवित्र प्रभोज को हम बिना पश्चाताप या बिना तैयारी हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए चेतावनी है कि इसे उचित रीति से लेना सख्त जरूरी है, अन्यथा प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरते हैं। मित्रों, यह वचन हम पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय और 27 पद में हम लोग देखते हैं। और आज हम जिन बातों को देखते हैं वह फसह पर्व और यीशु की नई आज्ञा और पवित्र प्रभोज की स्थापना से संबंधित आज के इस पुण्य बृहस्पतिवार में ध्यान और चिंतन करते हैं। और इसके लिए प्रभु की शिक्षा यह है कि हम समर्पित सेवा करें और एक दूसरे के प्रति नम्रता के साथ एक दूसरे की सेवा कर सकें, क्योंकि यीशु ख्रीस्त ने अपने पवित्र वचन में स्वयं कहा, मैं सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अंत करता हूँ। प्रभु सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं आज के इन पवित्र वचनों के लिए, जिन पवित्र वचनों को प्रकाशन करने में आपने हमारी जीवन की सहायता और अगुवाई किया। अब हे प्रभु, इस पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन और आत्मा की अगुवाई करे और हम में फलदायी हो, और जिससे हम समर्पित सेवा करते हुए एक दूसरे के प्रति हम दीनता नम्रता का व्यवहार कर सकें। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएं और नित्य का विश्वास वचन की घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सब युग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा
वह स्वर पर चढ़ गया और पिता की देन और विराजमान है। वह जीतकों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ ही रहेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ की आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सब लोग और प्रेत पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। इस समय हम लोग परिहित निवेदन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता से निवेदन प्रार्थना करें कि इस कोविड-19 के प्रकोप से हमें बचाए रखते हुए स्वतंत्र पूर्वक हम रहकर उसकी आराधना महिमा करें और जीवन जी सके। हम विशेष रूप से परमेश्वर पिता से निवेदन करें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव जो आज दूसरा चरण बंगाल और असम में चल रहा है, परमेश्वर अगुवाई करे, सहायता करे कि निष्पक्ष ईमानदारी के साथ वह चुनाव संपन्न होने सके। जितने भी एग्जाम लिखने वाले छात्र छात्राओं के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, ऐसा सामान्य स्थिति तैयार करे, बनाए परमेश्वर की निर्धारित समय में जो एग्ज़ाम होना है होने पाए और उनका सेशन रेगुलरिटी से चलने पाए। हम धन्यवाद दें परमेश्वर पिता को कि इस लेंट की ऋतु में अगुवाई करते हुए पवित्र सप्ताह में हमें ले चला और आज से हम पुण्य बृहस्पतिवार में होकर के परमेश्वर के वचन के द्वारा से के प्रेम को हम अंगीकार करते हुए उसकी देह और लहू को हमारे लिए दिया है, हम विश्वासता से ग्रहण करके जीवन पाएँ। हम एक एक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता से निवेदन प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दूर गांव वाचनगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, वास के हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए
कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। अब एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में अपना जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग इस समय खड़े हो जाएं शांति वादन के लिए। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रही। हम इस समय गीत गाएंगे और इसी गीत के समय अपनी भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे। गीत 219, गीत संख्या 219, पहला, दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे। पहला, दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे। Ora, Davina,
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ रोटी और दाखरस को अपने आप को भी प्रभु के हाथ में अर्पण करते हुए एक साथ अर्पण की प्रार्थना कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और रोटी एवं दाखरस से इस भेंट को अपने नाम के मेहमान अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर की ओर उठाओ। हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान सदा जीवित परमेश्वर, या तो उचित नहीं बन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हमारे समय हर जगह तेरे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दे आओ तेरी स्तुति करे। वही तेरा सत और जीवित वचन है, उसी के द्वारा तूने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है। आज तूने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि वह हमारे मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करता है, जिससे हम तेरे संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, या वर दे कि हम तेरे आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस के भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो उसने हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर उससे तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे और नई
पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी भी इस कटोरे से पियो, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। ईश्वर स्वर्गीय पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और चाकरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बासी समर्पित बलिदान को, उसके मृतक में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सताने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए दयालु पिताओं से हमारे पहुँच के द्वारा धन्यवाद स्तुति की हमारे इस बलि को स्वीकार। खैर, अब जबकि हम तेरी महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू अपने आत्मा के दिन हमें नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्त की देह में सहभागी हों। हम एक ही देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस आशीष मांगते हैं ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं। हम एक देह इसका हैं, जीवन हमें है और उसी में हम जीवन हमारा जीवित। उसी में जीवित हैं। आप जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे भी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत राज से बचा, क्योंकि राज, प्रकम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। तीन प्रवेश की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपने धार्मिकता पर तो नहीं, परंतु तेरी बड़े बहुविद्या पर भरोसा करके तेरे स्मेश के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य नहीं कि जो चोर छात्र मेज पर उसके गीतों ने चुने, पर तू ही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त को ऐसे पिए कि हमारी देह आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है उसके अमूल्य दया रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वह हमें सदा सर्वदा रहे। आमीन। Yeah.
विश्वास के साथ पास आइए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह को जिसने हमारे लिए दी, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की रक्त को जिसने हमारे लिए बहा लीजिए। समरण कीजिए ख्रीस्त हम और आपके लिए मेरा धन्यवाद। तो विश्वास से ख्रीस्त को अपने जीवन में खाते पीते रहिए। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 264, गीत नंबर 264, हिम नंबर 264। यीशु ने कहा, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पियो। विश्वास के साथ सकरमेंट को हमने ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए मिल करके धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त का अंतिम समय तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह बदे कि हम तेरे पुत्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हम आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र आत्मा की आशीष हम पर हो और सर्वदा हमारे साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए। प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखिए और उसकी सेवा आराधना कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम समापन गीत गाएंगे। गीत 21, गीत संख्या 21, 21, पहला दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे। पहला दूसरा और अंतिम पद।
आज के ऑनलाइन आराधना में आप सभी हमारे साथ सहभागी हुए और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद महिमा अर्पण करने पाए। हम विशेषकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ में आप सबों को भी। जब तक कोविड-19 रहेगी हम इसी तरह से प्रभु की उपस्थिति में होकर उसकी आराधना महिमा करते रहें, सरकारी निर्देशों का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद आप सबों को। साथ में यीशु सा है हम सबों की ओर से।